गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स 2026 में एग्जाम देने वाले फरवरी में वो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 40 सही करते हैं, 45 सही करते हैं, 50 में 50 सही नहीं करते हैं। तो ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए है जो बहुत ज़्यादा लेबर करते हैं, जो बहुत पढ़ते हैं फिर भी वो गलत करके आते हैं। तो दो बातें उनके माइंड में होना चाहिए कि कहाँ गलत होता है, मैं उसी पे चर्चा करूंगा कि 50 में 50 जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आपको क्यों मार्क्स नहीं आता है। 50 में 50 सही नहीं हो पाता है। जब घर पे आते हैं चाहे टेस्ट भी देते हैं तो आपका 50 का 50 ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में क्यों सही नहीं होता है। पहला बात जो आपका है, आप माइंड को जहाँ पे सेट करना है वहां पे माइंड सेट नहीं करते हैं। और दूसरा जो स्टेप है कि क्वेश्चन को आप कर देते हैं, छोड़ते नहीं हैं। और दोनों क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको माइंड कहाँ यूज करना है। आप पढ़े हैं 2 साल, देखिए हमारे पास ये 2023 का पेपर है। 2023 के पेपर का एक क्वेश्चन है, इसको पहले सबसे पहले समझिए कि आप कहाँ अपने माइंड का यूज नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन 2023 का है। ये क्वेश्चन है कि दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, हैज यू, शुड यू, डिड यू हैव और कुड यू। अब क्या करता है स्टूडेंट, क्योंकि ग्रामर तो उतना बढ़िया से डीपली पढ़ नहीं पाते हैं आप, कितना भी पढ़ते हैं तो डीपली तो नहीं जाते हैं, डीप नहीं जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि इस वर्ड को आपने देखा होगा, इस वर्ड को देखा होगा, इस वर्ड को देखा ही नहीं होगा। तो पहले ही आप मान लेते हैं कि ये सी जो क्वेश्चन है आंसर नहीं होगा। लेकिन अब बाकी इस पे अपना माइंड को सेट करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो। लेकिन मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है कि जब भी क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन में देखना है कि कौन क्वेश्चन कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आपके ऑप्शन में क्या करता है कि सबसे पहले ये देखता है कि क्वेश्चन में आप जितना आप पढ़े हैं, आप बचपन से लेकर अब तक से जो भी ग्रामर पढ़े हैं आप इंग्लिश का, उस ग्रामर में आप अपने को यूटिलाइज करिए, यूज करिए कि कौन क्वेश्चन कभी हो नहीं सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कि हैज यू, तो यू के साथ हैज कभी होता ही नहीं है। जब भी होता है हैव यू होता है, तो ई कभी हो ही नहीं सकता है। पहले तो माइंड में सेट कर लिए कि ये होगा ही नहीं। इसी तरह से एक ऑप्शन नहीं होगा, ये रहता है। दूसरा चीज, अब यहां पे दिया है कि शुड यू होगा, फिर यहां पे दिया है कुड यू होगा। तो आप बताइए कि शुड यू लिखिए किसी को चाहे कुड यू, दोनों तो सही है, बोथ आर राइट। तो अब यहां पे आप आएंगे कि ये क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। अगर मान लीजिए आप यहां लिख रहा है कि शुड यू लिखते हैं कि शुड यू, अगर आप यहां पे शुड यू लिखते हैं, शुड यू दैट ड्रेस, तो आपने इस क्वेश्चन को मान लीजिए कि यहीं तक, मान लीजिए कि यहीं तक दिया है, इधर का दिया ही नहीं है। तो आप बताइए कि शुड यू कभी सेट करेगा। ये आप बचपन से पढ़ते आए हुए हैं कि जब भी शुड का यूज करेंगे किसी भी मॉडल वर्ब का, उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और यहां पे जैसे ही शुड लिखे और यू लिखे, चाहे जैसे ही कुड लिखे और यू लिखे, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये नहीं है, मेन वर्ब है ये नहीं है। तो मेन वर्ब नहीं है तो ए भी क्वेश्चन नहीं होगा, ए भी क्वेश्चन नहीं होगा। आप जो पढ़े हैं उस पर मैं बात कर रहा हूं। ये क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा दैट इज अनदर थिंग। आपको बढ़िया समझे बेटा कि ये आंसर होगा कि नहीं होगा उससे मतलब ही नहीं है। हमने क्या किया, आप क्या करें कि जब भी आपका एग्जाम आए अभी प्रैक्टिस करिए। यू हैव अ लॉट टाइम टिल नाउ, अभी तक आपके पास बहुत समय है। आप इस तरह की प्रैक्टिस करिए। अगर आपका टीचर है तो टीचर के साथ प्रैक्टिस करिए, नहीं टीचर है तो घर पे प्रैक्टिस करिए। रियल पढ़ाई ये है, ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए। तो आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव अगर 100% सही करना चाहते हैं तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये शुड यू हो नहीं सकता है, कुड यू हो सकता है, नहीं हैज यू हो नहीं सकता है। तो अपने विवेक के अनुसार जो अभी तक पढ़े हैं उसके अनुसार ये माइंड में सेट कर लिए
आके यहाँ पे शुड का प्रयोग करेंगे तो वर्ब होना चाहिए, वर्ब नहीं है। कुड का प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब होना चाहिए, मेन वर्ब है ये नहीं है। ये तो दूसरी बात हो गई, इससे इसका कोई लेना ही देना नहीं है। और ये आप कभी पढ़े ही नहीं है, डिड यू है। तो ये तो 3 कंफर्म हो गया कि नहीं होगा ना। और ऑप्शन 4 ही दिया है आपको। तो पहले आपने कंफर्म कर लिया कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता है, बी ऑप्शन नहीं हो सकता है, डी ऑप्शन नहीं हो सकता है, और सी ऑप्शन के बारे में आपको कुछ जानकारी ही नहीं है। लेकिन 3 पे तो जानकारी है, तो आंसर आप सी मारकर चले आइएगा, नहीं जानते हुए तब भी। यानी कि मेरा मतलब है यहां बताने का कि आपको क्या करना है कि आपको पहले ये सीखना है कि सेंटेंस जो है उस सेंटेंस में 3 ऑप्शन कौन एकदम नहीं होगा। अगर 3 एकदम नहीं होगा तो चौथा श्योर होगा। अब इसको चूंकि होगा तो इसको मैं पहले बता देता हूं कि क्यों होगा, क्योंकि ऐसे मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। उस तरह का मैं टीचर नहीं हूं कि केवल बस आए और इस तरह से बता दिए कि इसका ये होगा, ये इसका होगा। इसको पहले कंप्लीट कर लीजिए आप कि क्यों होगा। आप जानिए कि अगर आप लिखते हैं कि है मतलब पास है मतलब पास है, तो आप है मतलब पास लिखिए, आज चाहे डू हैव लिखिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। अगर हैड लिखिए, आज चाहे डिड हैव लिखिए, ये दोनों एक ही है, दोनों का हिंदी पास था होगा। पहले ये जान लीजिए, है मतलब पास है, डू है मतलब पास है, हैड मतलब अगर पास था होता है तो डिड है मतलब ही पास था होता है। ये खूब बढ़िया से आप समझ लीजिए, हैड मतलब ही पास था और डिड है मतलब ही पास था। एक नया चीज समझ लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये 2023 में आया और ऐसे आएंगे क्वेश्चन। अब देखिए, अगर आपने देख लिया तो अगर आपको कहना है कि क्या तुम्हारे पास वह ड्रेस था, क्या तुम्हारे पास वह ड्रेस था, तो लिखेंगे कि हैड यू दैट ड्रेस, क्या तुम्हारे पास वह ड्रेस था। और चाहे इसी को लिखेंगे कि डिड यू हैव दैट ड्रेस, तब भी आपका सही है। तो दोनों का हिंदी यही हुआ, इसलिए इस आधार पे ये सही है। लेकिन आप नहीं भी जानते तभी इसको मारना है, ये सही है। एक और मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, जिस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है। अब ये 2022 का एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और बताओ ना कि 2000 किस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। देखिए, पेपर आपका 2022 का है और एक क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं 2022 का क्वेश्चन। एक तो आपने समझ लिया कि क्वेश्चन को कैसे करना है, और एक क्वेश्चन को जिसको क्वेश्चन को छोड़ देना है। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन आया है 2022 का एनुअल पेपर का है, क्वेश्चन नंबर 2 कि आई विश ही, यहां पे ब्लैंक दिया है और इसके बाद लिखा है गेट वेल सुन। ऑप्शन में दिया है इसका वुड, ऑप्शन में आपको दिया है कैन, ऑप्शन में आपको दिया है शुड, और ऑप्शन में आपको दिया है यूज्ड टू। अब ऐसे क्वेश्चन को करना नहीं, आपको छोड़ना है। अब आप कहेंगे कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, इसलिए छोड़ेंगे कुड इसका आंसर होता है, क्योंकि आपने देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, किसने बता दिया कुड आंसर हो गया। और नहीं तो आपने पढ़ लिया किसी किताब में, ग्रामर में तो नहीं पढ़े होंगे, किताब में पढ़ लिए होंगे, इसका क्वेश्चन का आंसर दे दिया। क्योंकि 2022 है तो 2022 का क्वेश्चन पेपर में आया ही है, और किए ही लोग हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप जो पढ़े हैं बचपन से, जो पढ़ाया जा रहा है ग्रामर में, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, चाहे ग्रामर किताब लिखा है कि आई विश का मतलब होता है काश, ऐसा बताया गया है। और जब आई विश यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके बाद अगर विश होता है और विश होता है तो फिर अगर सब्जेक्ट होते हैं तो उसके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। आई विश आई वर किंग, काश में राजा होता है। तो यहाँ पे वर खोजेंगे, वर है ही नहीं। इसमें दिया है वुड, इसमें दिया है कैन, इसमें दिया है शुड, इसमें दिया है यूज्ड। तो ठीक ना, आई विश ही वुड गेट वेल सून, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर तो वुड होगा ही,
लेकिन आपने कैसे जाना कि वुड होगा? अगर आप नहीं जानते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, क्योंकि उतना आपके पास डीप नॉलेज नहीं होगा। वुड तो सही, बिल्कुल वुड होगा ही आंसर, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं करेंगे, ये रिस्क नहीं उठाना है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 करना है, तो ये रिस्क नहीं उठाना। ऐसे क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज करें, क्योंकि यहाँ पे वुड होगा कि कैन होगा कि शुड होगा, यूज टू तो कभी होगा ही नहीं। ये मान लीजिए तो तीन तो आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो इस तीन क्वेश्चन अगर कंफ्यूज करे, चाहे दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करे कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। बिकॉज आपको 50 क्वेश्चन करना है, 50 क्वेश्चन छोड़ना है। तो बुक वाली तो मैं बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बुक में तो जब आएगा तो आपको कंफर्म आएगा कि यस या नो, कि ये सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। लेकिन ग्रामर में और बुक में आप चाहेंगे भी तो 50 क्वेश्चन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चन ही किताब से आपको आएंगे, और 40 में आपको कितना भी पढ़ेंगे तो 10 क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा कंप्लीटली किताब का भी, तो 30 ही क्वेश्चन आप कर सकते हैं किताब से। 20 क्वेश्चन के लिए आपको ग्रामर पे आना ही है, और ग्रामर में 20 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन के बाद कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। तो जहां आपकी कंफ्यूजन होगा तो एक क्वेश्चन और आपको हम दे रहे हैं, और इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करिए और बताने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अप्लाई करिएगा कि कौन क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है, कौन हो सकता है। जैसे देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पे मान लीजिए कि सी दे दिया, और यहां पे आपको दे दिया, ठीक ना, हर ब्रेकफास्ट, सी हर ब्रेकफास्ट, और यहां पे ऑप्शन दे दिया आपको हैव, दूसरा आपका ऑप्शन दे दिया विल हैज, और तीसरा आपको ऑप्शन दे दिया टेक, और चौथा आपका ऑप्शन दे दिया हैड और हैड। ये डी ऑप्शन दे दिया। बिहार के बच्चे, अगर आप तेज विद्यार्थी हैं तो इसको जरूर देखिए और मेरे को बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो। अगर मुझे ये क्वेश्चन आता है तो मैं कैसे करूंगा, यही आपको बता रहा हूं, 50 में 50 सही करने के लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले देखोगे कि इसमें से कौन नहीं हो सकता है, क्वेश्चन कौन नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सी के साथ हैज वर्ड का यूज होता है, हैव कभी होता ही नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे कि विल के साथ हम जानते हैं कि विल के साथ जब भी होता है, जो पढ़े हैं आप एकदम सिंपली जो आप पढ़े हैं, विल के साथ हमेशा हैव होता है, तो विल के साथ यहाँ पे हैज देता है, ये होगा नहीं, तो दूसरा भी कभी नहीं हो सकता है आपके अनुसार। अब आइए 3rd पे, सी के साथ यानी कि कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे हो सिमिलर, जितना आपके पढ़ते हैं, अगर कोई भी सब्जेक्ट सिमिलर हो, सिमिलर सब्जेक्ट जो आप पढ़े हैं बेटा, ये ग्रामर में आपको पढ़ाया गया है, कोई भी टीचर पढ़ाया चाहे पढ़े हैं, अगर सिमिलर सब्जेक्ट हो तो उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो या तो हम वर्ब का 5 फॉर्म का यूज करते हैं, और नहीं तो वर्ब का 2nd फॉर्म का यूज करते हैं। अगर मेन वर्ब है तो 5वां होना चाहिए, नहीं तो दूसरा होना चाहिए, और ये आपका जो टेक है ये पहला फॉर्म है, तो ये भी कभी नहीं हो सकता है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसी को आंसर देते हैं, अगर परीक्षा में आएगा तो इसी का आंसर देंगे, और शायद आप भी इसी को दिए होंगे। तो ए बी सी ये 3 तो कंफर्म है कि नहीं होगा। ये डी नंबर जो है, ये जो विवेक के अनुसार हमने अपने बुद्धि के अनुसार जो पढ़े हैं उसके अनुसार बताया कि 3 नहीं होगा। ये तीसरा है तो आप कहेंगे कि इसको तो हम कभी देखे ही नहीं है, हैड तो देखे नहीं है, इंटर लेवल का स्टूडेंट है, उतना डीप में जाते नहीं है ग्रामर में, बिकॉज यू हैव टू स्टडी द 5 सब्जेक्ट्स, आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, उतना कहाँ डीप देंगे, तो ये चीज देखे ही नहीं है। तो जिस चीज को आप देखे ही नहीं है और 3 ऑप्शन एकदम कंफर्म है आपके विवेक के अनुसार के नहीं हो सकता है, तो इसी को आंसर कर देना है आपको, ये चीज करना है। अगर है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं होगा, एकदम गारंटी है। इसको आप कहेंगे कि हम जानते ही नहीं है, आप बस यही कहेंगे कि हैड हम देखे ही नहीं एक साथ। लेकिन ये भी चीज हम आपको बता रहे हैं कि ये भी होता है आपको, और ये भी जान लीजिए कि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं।
तो आप समझिए कि हैव का मतलब होता है लेना और हैव बराबर टेक होता है, टेक मतलब लेना होता है, और हैड मतलब होता है टेकन, यानी कि थर्ड फॉर्म है टेकन। तो हैव के साथ टेक का प्रयोग करिए, चाहे हैड के साथ टेकन का प्रयोग करिए, ये मेन वर्ब में आ जाएगा। हैव मेन वर्ब में हो सकता है, हैड में। जैसे मैं अपना नाश्ता करता हूं तो आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता करता हूं, ये कहिए, चाहे आई टेक माई ब्रेकफास्ट ये कहिए, दोनों सेंटेंस सही है। उसी तरह से अगर आप कहते हैं, समझिएगा, उसी तरह से अगर आप कहते हैं आई है, उसी तरह से अगर आप कहते हैं कि आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट, टेकन माई ब्रेकफास्ट, या ये वर्ड कहिए कि आई हैड, और हैड का मतलब टेकन भी होता है तो फिर हैड कर दीजिए, आई हैड माई ब्रेकफास्ट, तब भी ये सही है, तभी ये सेंटेंस सही है। तो इस आधार पे एक हो गया सी हैड, और ये दूसरा जो हैड है मेन वर्ब हो गया हैड, हैड मतलब कि ये हैड टेकन हो गया। इस हिसाब से ये क्वेश्चन सही है आपका डी नंबर। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी आपको और लग रहा है कि यदि 50 क्वेश्चन हम नहीं कर पाते हैं, रियली यही कारण हम कितना भी मेहनत करते हैं, तो इस तरह के थोड़ा सा आपको अलर्ट होने की कोशिश है करना है। यू हैव टू अलर्ट, यू हैव, अभी टाइम है आपके पास, अभी आपके पास टाइम है, आप ऐसे क्वेश्चन करने की कोशिश करिए और ईश्वर आपका जरूर साथ देंगे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।